नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप जानते हैं हमारा पार्ट 4 चल रहा है। सवाल ही जवाब है, इसका आपको पार्ट 4 बताया जा रहा है, तो उसको ध्यान से अब बिल्कुल मैं जल्दी इस बुक्स को ख़त्म करने वाली हूँ। और ख़त्म करने के बाद आपके लिए जो नेक्स्ट बुक है वो बहुत ही ज़्यादा जिसने मेरी ज़िंदगी बदली है वो है। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको विधिवत तरीके से हर एक चीज़ बताया, किस तरीके से हमें, अगर हम मार्केटिंग में हैं तो लोगों से हम कैसे जोड़ें, उससे कॉल कैसे करें, उनसे किस तरह की बातें करें और क्या क्या चीज़ें हम सामने रख सकते हैं, जिसका मैंने आपको पहले पेज में बताया था, जिसको मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ। जैसे अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का व्यवसाय, ज़्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए लोगों से मेल जोल, रिटायरमेंट और जायदाद छोड़ना। ठीक है। प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची पर आप अपने साथ हमेशा लिखित रूप में रखें। ये सारी चीज़ें यहाँ सूची आपके बिजनेस कार्ड के पीछे हो सकती है या तैयार किए गए दृश्य साधन के रूप में भी यहाँ छोटे से कार्ड के रूप में हो सकती है, जो मैंने भी आपको बताया। इस तरह की विषय सूची रहेगी। आमदनी अपनी सूची देखने का सीधा सा तरीका है, अपने संभावित ग्राहकों से यहाँ सवाल करें। क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं? ये सवाल आपको करना है। इस सीधे से सवाल में यहाँ छुपी हुई बहुत सारी खूबी छुपी है। अगर सामने वाला जवाब में नहीं कहता तो आपको यहाँ कहने की छूट मिल जाती है कि आप उसको किस तरीके से समझा सकते हैं। लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। इस बिंदु पर आप अपनी सूची उसके सामने रख सकते हैं। अगर आपका संभावित ग्राहक आपके सवाल के जवाब में हाँ कहता है तो आप उससे पूछें, तो बताइए कि लोग इस बिज़नेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं। अगर हाँ बोला तो इस तरीके से आपको सामने बात को अपना प्रस्तुत करना है। इस प्रकार आपका संभावित ग्राहक आपको कुछ असली और कुछ अल्पेक कारण गिना देंगे या फिर किसी तरह से कह देंगे, जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जब उसके पास के कारण समाप्त हो जाए तो आप पूछें और कुछ वहाँ जवाब देगा नहीं। इस प्रकार आप यहाँ कहें, लीजिए मैं आपको बताता हूँ या मैं आपको बता देती हूँ, और फिर तत्काल उसके सामने प्राथमिक प्रेरणा घटकों की अपनी सूची रख दे। इसके बाद 5 ठोस सोने के सवाल पूछें। यहाँ 5 सवाल आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों में सबसे अधिक कीमती सवाल होंगे। ये जल्दी ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग की चोटी तक तेज़ी से पहुँचा देगी। यदि यहाँ आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक हो, इन सवालों को रट लें और इन्हें अपना हिस्सा बना लें। उसके क्रम बदलने की गलती ना करें और इन्हें अपना हिस्सा बना लें। इनको बदलने की आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तो कुछ आपके जो यहाँ आपके जो 5 ठोस सवाल जो आप रहेंगे, कुछ वो इस प्रकार से रहेगा। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? आपने इसे क्यों चुना है? यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यदि आपको यहाँ अवसर ना मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे? इन परिणाम से क्या आप चिंतित क्यों हो सकते, यानी कि आप इससे चिंतित क्यों हो जाते हैं? ये कुछ आपके जो 5 जो आपके ठोस सवाल रहेंगे वो आपको उनसे पूछना है। इन्हें चाहे तो आप इसको चाहे तो आप रट लीजिए। जब आप इन्हें पूछे तो इधर उधर ना भटके। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ सवाल इसी क्रम में पूछा जाए। नए संभावित ग्राहक से बात करते समय कुछ नेटवर्क उत्कृष्टता से शैली का प्रयोग करना चाहते हैं, जबकि कुछ सीधे शैलियों का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों में प्रयुक्त शैली अधिक सीधी है क्योंकि इसे प्रस्तुत करना अधिक आसान है। यहाँ चर्चा वास्तविक साक्षात्कार पर आधारित है। एंगी, मिली, री और रूथ लगभग 25 वर्षीय युगल थे जो हाल ही में अपने नए घर में रहने आए थे। उनका मकान एंगी के मकान से 10 कदम की दूरी पर था। पड़ोसियों के सामान्य चर्चा के दौरान एंगी ने उन्हें बताया कि वह मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ी हुई है और उन्हें बताना चाहती थी कि वह बिजनेस किस तरह से काम करता है। इस पर रूथ ने कहा कि उसे नहीं लगता कि इस बिजनेस में उन लोगों से कोई दिलचस्पी होगी क्योंकि उनके पास खाली समय बचता ही नहीं। रे 2 जगह पर काम कर रहा था और रात को रूथ को नए घर में सामान व्यवस्थित करना पड़ता था। एंगी ने कहा कि ऐसा उन
अधिकतर लोगों के साथ होता है जो 2 जगह नौकरी करते हैं और जो घर बदलकर नए घर में रहने आते हैं, फिर भी वहाँ उन्हें अपना बिजनेस दिखाना चाहूँगी क्योंकि उस शायद वे उससे भविष्य में कुछ रुचि ले। एंगी ने उन्हें अपने घर कॉफ़ी पीने के लिए आमंत्रित किया। क्या शनिवार दोपहर 4 बजे ठीक रहेगा? उसने पूछा। रे रुत तैयार हो गए। वे दोनों 4 बजे पहुंच गए और कॉफ़ी पीने के बाद एंगी ने उन्हें बताना शुरू किया कि नेटवर्किंग बिजनेस क्या होता है। रे और रूथ ने एंगी को बताया कि उन्होंने नेटवर्किंग के बारे में सुन रखा था और वे उसे लोगों को जानते थे जिन्होंने इस बिज़नेस का प्रयास किया और वो जो बाद में असफल हो गए थे। उनकी नज़र में यहाँ किसी साबुन से संबंधित था। इतना कह चुकने के बाद उन्होंने पूछा, क्या यहाँ एमबीए की तरह है? अब एमबीए मार्केट सभी लोग जानते हैं। इस तरह एंगी ने चर्चा की बागडोर थाम ली। एंगी, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना क्यों चाहते हैं? ये उसका क्वेश्चन था पहला, जो कि बहुत अच्छा है। रे ने कहा, यहाँ पैरामेटिक बेचने की तरह है ना? ये उसका क्वेश्चन मार्क था। एंगी, लीजिए मैं आपको बता देती हूँ। एंगी सहजता से अपना पीएमएफ कार्ड बताते हुए, वहाँ एक मुख्य कारण है कि जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? रे ने कहा, आह हूँ मैं, मेरे लिए तो यहाँ आर्थिक संभवता ही नहीं होनी चाहिए। रूथ ने कहा, दृढ़ता से, निश्चित रूप से यहाँ हमारी पहली प्राथमिकता है। एंगी ने कहा, आपने इसी को क्यों चुना? रे ने फिर उत्तर दिया, क्योंकि घर के लोन को चुकाने के लिए मुझे 2 जगह काम करना और रूथ में ओवरटाइम करती है ताकि वहाँ हमारा परिवार बड़े तो हमारे पास एक सहारा हो जो हमारे काम आ सके। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके और हमें पैसे की हमेशा दौड़ धूप नहीं करना चाहते हैं। एंगी, यहाँ आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? रे ने कहा, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे घर के पूरे पैसे चुकाना चाहते हैं और यहाँ भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले। रूथ को और मुझे भी यहाँ सब नहीं मिला, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इन सब चीज़ों का अवसर मिले। रूथ बातचीत का सिरा थामते हुए, सही बात है, मेरे माँ बाप हमेशा घर चलाने के लिए पैसे की खींचतानी करते रहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी भी इसी तरीके से गुजरे। ये इनकी बातचीत हो रही थी कि किस तरीके से हमें आवश्यकता है मार्केटिंग की और पैसे की। इसी तरह से एंगी ने जवाब दिया, यदि आपको आर्थिक संभवता स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो उसके क्या परिणाम होंगे? ये उनका क्वेश्चन मार्क था। रे ने कहा, हम उसी नाव पे होंगे जिससे हमारे माँ बाप थे। उसका अर्थ होगा कठोर बजट बचाना तथा आमदनी कम और खर्च ज़्यादा, और पूरी ज़िंदगी यही चलता रहेगा। रूथ ने कहा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की काफ़ी खर्चा होता है। बिना अतिरिक्त आमदनी के हम उन्हें ज़िंदगी अच्छी शुरुआत नहीं कर सकते हैं। एंगी, इन परिणाम से आप चिंतित क्यों होते हैं? रे ने कहा तनावपूर्ण स्वर में, जैसा हमने कहा, अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे, और ऐसा कौन चाहता है भला? रूथ ने कहा, साथ ही हमें रिटायर होने की योजना भी बनानी है, इसलिए हम अभी इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये उनकी वार्तालाप हुई। विश्लेषण इसका क्या निकला? इस वार्तालाप से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था जो इस तरह के संभाग सामान्य उगल द्वारा ना कहा जाए। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस चर्चा में एंगी ने 5 ठोस सोने से सवालों का प्रयास किया और रूथ रे ने अपने प्राथमिक प्रेरणा घटक उजागर किए। अगर एंगी को किस्मत से यहाँ पता भी होता कि उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता है, तो भी रे और रूथ की निगाहों में यह विचार एंगी का होता है, उनका नहीं। अगर एंगी ने उससे आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बताया कि होती थी, रूथ और रे ने शायद आपत्तियां उठाई होती, क्योंकि यह एंगी का विचार होता। पर चूंकि यह विचार उन्हीं का था और ऐसा उन्होंने खुद कहा था, इसलिए यहाँ हकीकत थी, इस बारे में कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी।
इन 5 सवालों पर विचार करें। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? असली सवाल यहाँ था, आप आज मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं? रे ने कहा कि मैं उनका प्राथमिक प्रेरणा घटक आर्थिक स्वतंत्रता था, इसलिए वे दोनों शामिल होंगे। अपनी इसे क्यों चुना? ये दूसरा सवाल था कि आपने इसे क्यों चुना। यहाँ सवाल दरअसल यहाँ पूछता है कि आप इस कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं। उन दोनों ने स्पष्ट किया कि वे अपने घर का लोन चुकाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते और पैसों की तंगी वाला जीवन नहीं काटना चाहते हैं। यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये तीसरा सवाल था। यहाँ सवाल पूछते ही मुझे फिर से बताया, आप इसी कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं? रे कहते हैं, जैसा मैंने कहा और मेरे फिर से आपने बात को दोहराया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कारण है जिनके लिए यहाँ बिजनेस में करना चाहता हूँ। रूद भी और कई तर्क देते हुए कहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता उसके लिए पहला नंबर का कारण है, क्योंकि उसके लिए दोनों को उससे शामिल होना चाहिए। इसका माता पिता से खर्चा चलाने में मुश्किल आती थी और वह परिस्थितियों में नहीं जीना चाहता था। यदि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिले तो उसके परिणाम क्या होंगे, उनका चौथा सवाल था। यह सवाल दरअसल पूछता है, अगर आप शामिल नहीं होते तो आपके साथ क्या होगा? आप वे दोनों रोमांचित हो जाते। वे एंगी को बताते हैं कि वे अपना माता पिता की तरह दंग हाल जीवन नहीं जीना चाहते हैं और वे नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों का सिर्फ इसलिए अच्छी शिक्षा ना मिल पाए क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। चलिए, ये तो हो गया उनका चौथा सवाल। पांचवा सवाल था, इन परिणामों से आप क्यों चिंतित होते हैं? यहाँ सवाल उनसे अपनी पहली प्राथमिकता को दोहराने का आग्रह करता है। वे दोनों उत्साहित हो जाते हैं। वे बार बार जोर देकर बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता उनके व्यवसाय में शामिल होने का पहला कारण क्यों था। ध्यान देने वाली बात यहाँ थी कि उन्होंने एंगी को बताया, एंगी ने उन्हें नहीं बताया। अगर एंगी ने उन्हें यह बात ठीक से इस तरीके से बताई होती तो भी शायद उन्होंने बहानेबाजी की होती कि वे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों शामिल नहीं हो सकते हैं। पर चूंकि उन्होंने खुद एंगी को अपने शामिल होने के कारण बताया, इसलिए वे कारण वास्तविक थे। इस साक्षात्कार के बाद एंगी ने उन्हें बताया कि योजना किस तरह कार्य करता है और उसके लाभकारी परिणाम के वर्णन करते हुए उसी ने उन्हीं के शब्दों का प्रयोग किया। उसने वे फ़ायदे बताए जो उन्हें पर्याप्त हो सकते थे और वे हानियाँ बताई जिनसे वो बच सकते थे। रे और रूथ की निगाह में यहाँ उनके सपनों को बिल्कुल सही उत्तर था, क्योंकि वे अपनी शब्दों को दूसरों के मुंह से सुन रहे थे। अपने ही लक्ष्य और अपने ही डर जो एक प्रास्ताविक व्यवसाय योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था, यहाँ सब उनका ही था, एंगी का नहीं। किस तरह ब्रूनो ने अपनी शख्स चुनने का फोड़ा। किस तरह ब्रून ने एक सख्त चने को फोड़ा। सॉरी, मैंने कुछ गलत पढ़ लिया था। ब्रून एक इंजीनियर था जो एक एसोसिएशन में एक दूसरे के इंजीनियर काम करते थे, जिसमें से जिम शामिल था। जिसमें जिम शामिल था। ब्रूनो ने 1 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किए थे और उनके नज़र में यहाँ एक इंजीनियरिंग के रोज़मर्रा के रूटीन के बाहर निकलने का बढ़िया अवसर था। उसे बड़े क्षितिज की तलाश थी। ब्रूनो ने जिम के कई बार व्यावसायिक अवसर का जिक्र किया था, पर हर बार उन्हें ठंडी प्रतिक्रिया मिली। जिम की बहन इन योजनाओं में से एक शामिल थी और उन्होंने जिम को उससे शामिल करने का प्रयास किया, पर जिम ने कई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वह अपने आपको इंजीनियर मानता था, सेल्समैन नहीं, और वह अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता था। एक शाम कॉफ़ी पीते पीते ब्रूनो ने सहजता से अपना नया बिजनेस कार्ड निकाला, जिसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची छुपी हुई थी। जिम ने कार्ड दिखा जिस पर ब्रूनो के नाम के नीचे नेटवर्किंग डिस्ट्रीब्यूशंस छुपा हुआ था, जो कि वो दिखा नहीं रहा था। इस प्रकार से आपने देखा किस तरीके से
फिर चलिए हम इस पार्ट को यहीं पे विराम देते हैं। पार्ट 5 में हम आपसे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और जो भी नेटवर्क में हैं उनको एक अच्छा ग्रोथ हो इस बुक से, यही आशा है मेरी।